विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था मनमोहन सिंह से भी होनी चाहिए पूछताछ। सीबीआई को 27 जनवरी को दाखिल करनी है अपनी स्टेटस रिपोर्ट। मनमोहन सिंह के प्रचार में उतरे यूपी सरकार के मंत्री आजम खान कहा मनमोहन सिंह को कोई बेईमान नहीं कह सकता। आजम खान का बयान, मनमोहन सिंह यकीनन देश के एक कमजोर प्रधानमंत्री थे लेकिन कोई उन पर दाग नहीं लगा सकता। मनमोहन सिंह जी की छवि पूरे मुल्क में एक कमजोर वजीर आजम की यकीनन है, लेकिन कोई बेईमानी का चार्ज उन पर नहीं है और कोई हिंदुस्तानी उन्हें बेईमान नहीं कहता, चाहे वो विपक्ष का ही व्यक्ति क्यों ना हो। एक कार्यक्रम में फैजाबाद पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का विवादित बयान, केंद्र सरकार को राम भक्तों और जय श्री राम का नारा देने वाली सरकार बताया। अयोध्या से चित्रकूट तक ये राम भक्तों की सरकार है, जय श्री राम का नारा देने वालों की सरकार है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता के गढ़ में जाकर दीदी के खिलाफ भरी हुंकार, बर्दवान में ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, वोट के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी जा रही है शरण। दिल्ली के बाद बिहार है और बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, ममता सरकार के 4 मंत्रियों के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर। शारदा चिटफंड मामले में मंगलवार को भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए टीएमसी नेता मुकुल रॉय, कल पेश होने की थी आखिरी तारीख। दिल्ली में इंडिया गेट का लॉन आम जनता के लिए बंद, सेना ने संथाला मोर्चा इलाके की घेराबंदी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, 26 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह में ओबामा मुख्य अतिथि। आर्थिक संकट से जूझ रही स्पाइस जेट एयरलाइंस को एक और झटका, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बकाया चुकाने की दी डेडलाइन। MIAL ने स्पाइस जेट के CEO को लिखी चिट्ठी, फरवरी के पहले हफ्ते तक 2 करोड़ रुपए तुरंत चुकाने को कहा। स्पाइस जेट पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का 20 करोड़ बकाया, इसमें 15 करोड़ की बैंक गारंटी भी शामिल। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर 98,33,000 रुपए का खर्च आ रहा। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भविष्यवाणी, 2016 में चीन को विकास दर में पीछे छोड़ सकता है भारत, पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ। बुधवार को भी शेयर बाजार में दिखी जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स ने छुआ 28,939 अंकों का नया रिकॉर्ड। निफ्टी में भी बुधवार को रिकॉर्ड उछाल, 8,730 तक पहुंचा आंकड़ा। यूपी के शामली में 80 साल के बुजुर्ग ने कुपोषण के खिलाफ छिड़ी जंग, 140 स्कूली बच्चों को रोज चना मिश्री के साथ 25 लीटर दूध पिलाने का उठाया बीड़ा। बीती रात दिल्ली के गौतमपुरी में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप, 5 लोगों को बचाया गया। जर्जर हो चुकी थी 3 मंजिला इमारत, शिकायत के बाद भी मकान मालिक ने मरम्मत नहीं करवाई। मुंबई से सटे ठाणे के उपनगर आसन गांव स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 4 महिलाओं की मौत। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर लौट रही थी महिलाएं, पटरी पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गईं। दिल्ली में आजादपुर मंडी के सामने एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने गोली मारने के बाद हुए रफू चक्कर। राज्य में सड़क हादसे के बाद हंगामा, भीड़ ने बसों को फूंका, एक्सीडेंट में एक बच्चे की चली गई थी जान। पंजाब के तरन तारण में बीजेपी और अकाली दल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, कई लोगों को आई चोटें।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच खूनी जंग, हिंसक झड़प में 3 घायल। भोपाल के प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को दिया जन्म, परिजनों का आरोप डॉक्टरों ने वक्त रहते दाखिल ही नहीं किया। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के 169 मामले सामने आने से हड़कंप, अब तक 7 की मौत। आंध्र में स्वाइन फ्लू के 4 मामले सामने आए। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका, एक मजदूर की मौत, 3 बुरी तरह घायल। केमिकल से भरे ड्रम को वजन करने के दौरान हुआ ब्लास्ट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सूरज के पंदेसरा इलाके में एक केमिकल गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गया के नवीडी में नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण में लगे 2 ट्रकों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शराब पर लगा प्रतिबंध, खरीद फरोख्त, उत्पाद और इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगी रोक। ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार, ब्रिस्बेन में इंग्लैंड ने 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा था 154 का आसान सा लक्ष्य, इंग्लैंड ने 27 ओवर में जीता मैच। टॉस जीतकर भारत ने की पहले बल्लेबाजी, पूरी टीम 40 ओवर से पहले ही 153 रन बनाकर ढेर हुई। टीम इंडिया के 6 खिलाड़ी दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए, स्टुअर्ट बिन्नी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। इंग्लैंड के ओर से स्टीफन फिन और एंडरसन की घातक गेंदबाजी, दोनों ने मिलकर 9 विकेट चटकाए।